इस तरह से इनामात मिले हैं स्पेन के खिलाड़ियों को। मैं देख रहा था कि माला माल हो गए वो तो। 700 मिलियन पाउंड जो डॉलर जो रेवेन्यू जनरेट किया फीफा ने इस वर्ल्ड कप में, तो इसमें से ये सारे 50 मिलियन जो डॉलर है स्पेन की टीम को दिए, 36 रनरअप को दिया, इसी तरह 50 मिलियन जो है स्पेन को मिला, विनर को मिला। इसी तरह रेस्पेक्टिवली सारे जो पार्टिसिपेंट थे किसी लास्ट थर्ड कैटेगरी का 1.5 मिलियन हर टीम को मिले। इसके अलावा ट्रैवल एक्सपेंस वगैरह सारा कुछ इंडिविजुअल प्लेयर्स को भी डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो इस पर ये अभी मार्केटिंग के शोबे में फीफा ने रिकॉर्ड वर्ल्ड कप जो है इन्होंने तकरीबन कामयाब रहा है, ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया कम्पेयर टू द लास्ट वर्ल्ड कप। और ये अब कुछ स्कैंडल सामने आए हैं कि ये जो है फाइनेंशियल इंटरेस्ट को जो तरजीह दे रहे हैं फुटबॉल के निस्बत, जियानी इन्फेंटिनो। ब्लाटर भी तो था, ला लीगा लग गए। हाँ बिल्कुल, वो तो उस पर साबित भी हो गया और उनको स्टेप डाउन भी करना पड़ा। ला लीगा के प्रेसिडेंट ने भी कहा कि इनको अनकरीब स्टेप डाउन करना चाहिए। फाइनेंशियल जो है वो कमर्शलाइजेशन की तरफ ज़्यादा चाह रहे हैं। इससे डोमेस्टिक फुटबॉल, ये क्लबों के जो डोमेस्टिक फुटबॉल है वो कह रहे हैं ज़्यादा मुतासर होगा, क्योंकि क्लब साल फुटबॉल खिलाते हैं और पैसा देते हैं। देखिए प्लेयर को पैसा तो क्लब देता है, ये तो नेशनल ड्यूटी होता है और किसी का शौक होता है कि नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करूँ। लेकिन तारीख में वही बातें लिखी जाती है जो वर्ल्ड कप में कोई प्लेयर परफॉर्म करता है। कितने बड़े खिलाड़ी हैं जो आज तक वर्ल्ड कप नहीं जीत सके, ना वर्ल्ड कप खेल सके, ऐसे भी खिलाड़ी हैं। तो आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ले लें। क्रिस्टियानो रोनाल्डो वर्ल्ड कप जीते बगैर दुनिया फुटबॉल से रिजाइन करके चले गए। और भी ऐसे बहुत से खिलाड़ी डोमेस्टिक लीग में बहुत बड़ा नाम कमाते थे, माइकल ओवन, डेविड बेकम, वेन रूनी जैसे खिलाड़ी। और ब्राजील के बहुत से ऐसे खिलाड़ी है जैसे नेमार जूनियर है, रिटायर हो गए आज वर्ल्ड कप जीते बगैर। तो ये हसरत होती है यार, इंसान का एक ख्वाहिश होता है कि वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीत के फिर मैं इज्जत के साथ रिटायर हो जाऊं। आप क्या कहेंगे सवाल है? बिल्कुल, इसलिए कि जाहिर है कि हर प्लेयर की कोशिश होती है कि वो अपने मुल्क के लिए जो है बड़े से बड़ा ये एजाज़ हासिल करे, लेकिन इसमें बहुत सारे प्लेयर जो हैं वो नाउमीद रह जाते हैं। जैसे अभी उन्होंने औरंगजेब ने बताया कि बड़े से बड़ा प्लेयर, ज़ाहिर है इसी तरीके से मैं तो हैरान होता हूँ इकबाल साहब, आप यकीन करें कि इटली जैसी टीम वो तो खेल ही नहीं रही वर्ल्ड कप, 4 दफ़ा की चैंपियन थी आलमी, और उनकी इटालियन सीरीज है कितनी मजबूत, क्वालिफाई नहीं कर सके 48 टीमों में भी। तो ये तो सेटबैक रहा। लेकिन बहरहाल ये ज़रूर है कि मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये वर्ल्ड कप जहाँ बहुत सारी अच्छी यादें छोड़ के गया, उसके साथ कुछ तलख यादें भी जो तकरीबन हर आदमी ने जो उसको जो है इसको रियलाइज़ किया कि खास करके रेफरीशिप के हवाले से बहुत पुअर नज़र आया फीफा। उस पर बात करेंगे रेफरीशिप पे, लेकिन आपने देखा बड़े बड़े खिलाड़ी आंखों में आंसू लिए हुए रुखसत हुए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, रोनाल्ड मेसी जैसे था। मेसी भी मतलब उनके दिल में असरत थी कि सेकंड टाइम भी वर्ल्ड कप जीतूंगा, तो एक तरह से आप कहते हैं वर्ल्ड फुटबॉल में मैराडोना के रिकॉर्ड को सरपास करेंगे, क्योंकि मैराडोना ने 86 में जीता है, 90 में रनर अप रहा है। इसी तरह उन्होंने 2022 में जीता, 2026 में 90 में इटली में जो रनर अप, हाँ 90 में रनर अप रहा है। 86 जो मैक्सिको में हुआ था वो हाथ से गोल किया था, हैंड ऑफ गॉड का दौर था मैराडोना का, तो वो वर्ल्ड कप जीत गया और दूसरी मरतबा जो है नाकाम रहे। दूसरी बात इन्होंने इटालिया की टीम का मेंशन किया, पिछले 3 वर्ल्ड कप से क्वालिफाई नहीं करे। देखिए बुनियादी चीज़ें क्या होती है वहाँ पर 2010 से लेकर 12 के दरमियान बैंकरप्सी के मामला सामने आए। इटालियन सीरिया के क्लबों के जुवेंटस वगैरह के जो क्लब थे बैंकरप्सी में वो बिल्कुल मैच फिक्सिंग में भी वो बिल्कुल स्कैंडल इनके सामने आए थे और उनके क्लबों को रेलीगेट भी किया। इससे बहुत बड़ा असर पड़ा है। जब क्लबों के हवाले से बैंकरप्सी के इल्ज़ाम सामने आते हैं, दुनिया के जितने भी खिलाड़ी है तो अवॉइड करते हैं ऐसे नहीं वो स्पेनिश लीग और इंग्लिश प्रीमियर लीग और जर्मन लीग और पोर्चुगीज लीग को प्रेफर करेंगे बनस्बत इटालिया की फुटबॉल तब से जो है संभल नहीं पा रही है। अब उनके खिलाड़ी हैं, लेजेंड ने पाओलो माल्दीनी है, पेप गार्डियोला बहुत ही मशहूर कोच है, माल्दीनी बड़ा ज़बरदस्त, पाओलो माल्दीनी आपको पता है बहुत ही बड़े लेजेंड रह चुके हैं और नामी ग्रामी डिफेंडर हैं। अब वो एक जिम्मेदार की हैसियत वर्बल एग्रीमेंट सुनने में आ रहा है कि इटालिया की टीम को कोचिंग के लिए पेप गार्डियोला जैसे प्लेयर जो स्पेनिश कोच है उनको ऑफर किया। कोचिंग का बड़ा अमल दखल है। इकबाल साहब देखे कुछ भी नहीं हुआ। जो मेरा पर्सनली जो तज्जिया है, मुशाहिदा है, फाइनल अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान अगर फर्क था तो कोच का था। वो कोच ने वो कहते हैं सेलिब्रिटीज़ को आउट प्ले कर दिया और सारा जो पोजीशन गेम होता है उसको डिक्टेट किया और सारे कोच के जो है जितने भी इंस्ट्रक्शन थे वो बिल्कुल फॉलो कर रहे थे। देखा आपने लामिन यमाल राइट साइड से अगर खेल रहे थे तो इनको उनकी पाबंदी थी कि आपने इस तरफ से इवन आपको सेंटर पे भी नहीं आना है। वहाँ डैनियल ओल्मो मौजूद है, फाबियन रूइज मौजूद है, आपने स्टेडियम प्लानिंग के साथ जीते। और अर्जेंटीना की टीम के सामने प्लानिंग किया था इंग्लैंड की टीम ने कि इनको न्यूट्रलाइज किया जाए। उनके सिस्टम ने न्यूट्रलाइज करने की बात करने
उनके सिस्टम ने लियोनेल मेसी को आइसोलेट करके रख दिया और बिल्कुल हेल्पलेस रह गए थे। लियोनेल मेसी तो जैसे कहते हैं कि बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना नजर आया इस फाइनल मैच में। बहुत कम बढ़ के 7-8 मिनट के बाद पहला टच जो था लियोनेल मेसी को मिला। तो आप क्या समझते हैं कि मेसी की जो खामोश रहना, उसका एक्टिव ना होना फाइनल में और उसको पासेस ना मिलना, वो भी अर्जेंटीना की शिकस्त की एक बड़ी वजह थी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसलिए कि जो खेल की तवक्कात उससे थी, इसलिए कि मैं कहता हूं कि वाकई में बड़ा करिश्माती प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं कि 39 ईयर्स के में भी उसका जो माशाल्लाह से शानदार खेल है वो अपनी जगह पे, और उससे बहुत तवक्कात वाबस्ता थी फुटबॉल के शायकीन को। लेकिन वाकई उस दिन तो बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कि उसको बिल्कुल बांध के रख दिया गया। लेकिन इसका क्रेडिट कोच को जाएगा ना, बिल्कुल, स्पेन के जो उसने प्लानिंग करके उसकी हिकमत अमली, उसकी मनसूबाबंदी वो बहुत मानी रखती है किसी भी कोच की। और आपने देखें कि ये तमाम उसमें मैचेस में इन दोनों का अगर तकाबुल करें आप इन टीमों का, तो वाकई इसमें स्पेन का जो कोच था उसकी शानदार हिकमत अमली थी, जिसका नतीजा फतह की सूरत में सामने। अच्छा, इन्फेंटिनो जो है वो इटालियन है, वो प्रेसिडेंट है फीफा का। आप क्या देखते हैं कि उस मतलब जिस तरीके से वो प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ था, सेलिब्रेशन में भी फिर उनको इन्फेंटिनो बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ फीफा अपने मुल्क में क्यों नहीं फुटबॉल को प्रमोट कर पा रहा? ये यूएफए के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, इसके बाद ये इनका सेकंड टर्म है। 2027 को मार्च में इलेक्शन हो गए, इससे पहले रवांडा में इलेक्शन हुए थे 2023 में। तो अनअपोजिटली जो है ये प्रेसिडेंट मुंतखब हुए, इनके सामने किसी ने नॉमिनेशन भी सबमिट नहीं किया है। तो अब उम्मीद ये जो वर्ल्ड कप में जो वाकयात सामने आए, देखें बिगाड़ा कहाँ हुआ है, वो रेड कार्ड जो अमेरिका के खिलाड़ी का रेड कार्ड वापस लेना, और किसके सामने मैच है आपको पता है, सबसे मजबूत बॉडी, एक तो फीफा खुद मजबूत, दूसरा उसकी मजबूत जो एफिलिएट जैसे हमारा एफसी है, तो वहाँ यूएफए जो फुटबॉल का गढ़ है, फुटबॉल की मंडी है। अब यूएफए की बॉडी और ला लीगा के प्रेसिडेंट वोल्बरी बिल्कुल क्लियर होकर कह दिया कि ये पार्टी बन रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प के साथ, ये बिल्कुल वो ट्रम्प टावर, इस तरीके से बहुत से स्कैंडल सामने आ रहे हैं, ये इनको बिल्कुल मुखालफत करेंगे। नेक्स्ट इलेक्शन में जो लगता है यूएफए से कोई और दूसरा जो है नुमाइंदा हो, वो मुंतखब करेंगे और उसको फीफा का सदर बनाएंगे। इस पर हम मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में एक और ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद औरंगजेब शामीर और जैगम अब्बास के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। फुटबॉल के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं आलमी कप फुटबॉल टूर्नामेंट के हवाले से। अब अगले बरस जो साइकिल है उसमें तो 3 ममालिक हैं, जिसमें स्पेन है, मराकेश है और पुर्तगाल है। तो आप क्या समझते हैं कि वो जिस तरह से अब बहुत कम हुआ है कि 3 ममालिक में इस मरतबा हुआ है, पहली मरतबा या दूसरी मरतबा हुआ है जब 3 ममालिक में वर्ल्ड कप खेला गया, तो उस वर्ल्ड कप को आप कैसे देखते हैं? स्पेन पर तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। उस वक्त जो बातें की जा रही है, जो चहमगोइयाँ चल रही है कि 64 टीमें होंगी नेक्स्ट वर्ल्ड कप, अभी 48 थी, और इसमें सख्त मुखालफत करने वाली साउथ अमेरिका है और कतर ने मुखालफत की है कि इससे फुटबॉल का स्टैंडर्ड गिर जाएगा, फुटबॉल का स्टैंडर्ड ऊपर नहीं होगा और इससे क्लब फुटबॉल को काफ़ी नुकसान पहुंचेगा। यहाँ आपने देखा आज जो है ना 64 टीमें थी, 48 टीमें थी, लेकिन हो क्या रहा था आपको पता है, 2-3 दिन बाद मैचेस आ रहे थे हर टीम के। तो आपने देखा फाइनल में अर्जेंटीना की प्लेयर्स के 2 हैमस्ट्रिंग इंजरी की भी शिकायत है।